राजधानी दिल्ली का पाताल लोक यानी कि उत्तर पूर्वी जिला। मैं बार बार इस जिले को पाताल लोक इसलिए कहता हूं क्योंकि अक्सर यहां पर मर्डर की खबर दिखाता रहता हूं। एक दिन बीतता है कि दूसरे दिन मर्डर की खबर आ जाती है। फिलहाल ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही थाना खजूरी से सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को इतनी बेदर्दी से मारा है कि पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल मेरी मौजूदगी उस जगह पर है जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। एक बार थोड़ा सा कैमरा पर्सन कहेंगे आगे की तरफ को आएंगे तो दिखाएं तस्वीरें। ये तस्वीरें दरअसल एफएसएल की टीम, क्राइम टीम और जिले के तमाम स्टाफ यानी कि स्पेशल स्टाफ नारकोटिक्स और एटीएस की है, जो कि अब जांच कर रही है कि ये जो शख्स है ये यहाँ पर कैसे पहुंचा। आपको बता दें दरअसल इस शख्स का नाम अजरुद्दीन है, जिसकी उम्र करीब 37 साल के आसपास बताई जा रही है। यह शख्स करीब 3 दिन से अपने घर से लापता बताया जा रहा है। हालांकि परिवार का कहना है, जैसा कि अभी परिवार यहाँ पहुंचा था, परिवार का कहना है कि अक्सर अजरुद्दीन अपने घर से 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए चला जाता था। इसी वजह से अजरुद्दीन का ये हाल होगा उनको शक नहीं था। लेकिन आज दिल्ली पुलिस से ही उनको सूचना मिलती है कि अजरुद्दीन का शव खजूरी इलाके में मेट्रो लाइन के ठीक नीचे पड़ा है। जब परिवार मौके पर पहुंचता है तो परिवार कपड़ों से पहचान करता है कि यह जो शख्स है ये अजरुद्दीन ही है, क्योंकि बताया जा रहा है, एक आशंका ये लगाई जा रही है करीब बॉडी 3 दिन पुरानी है। आपको बता दें बदमाश जो हैं, बदमाशों ने पहले अजरुद्दीन को मारा है और उसके मारने के बाद उस बॉडी को पत्थरों से छुपा दिया ताकि किसी को पता न चले। लेकिन आज जैसा कि बताया जा रहा है कि एक शख्स यहाँ पर शौच करने के लिए पहुंचता है और उसको बदबू आती है और जैसे ही वो पत्थर हटाकर देखता है तो उस पत्थरों के नीचे से अजरुद्दीन का शव दिखाई देता है। तब वो पुलिस को सूचित करता है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदमाश कितने बेखौफ हैं। ना तो बदमाशों को कानून का कोई डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ है। यही वजह है कि एक के बाद एक उत्तर पूर्वी दिल्ली में वारदात सामने आती हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर अजरुद्दीन यहाँ पर कब पहुंचा था। और ये भी पुलिस कोशिश करेगी कि पहले पोस्टमार्टम कराया जाए और उसके बाद जो मृत्यु है यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है फिलहाल कि पत्थर से कुचलकर मारा गया है, लेकिन ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कि पहले कहीं कोई शार्प चाकू से या किसी और चीज से तो अजरुद्दीन को नहीं मारा गया और मारने के बाद पत्थरों से कुचलकर उसकी पहचान छुपाने की कोशिश तो नहीं की गई है। तमाम पहलुओं पर पुलिस अब जांच कर रही है। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो अजरुद्दीन है वो यहाँ पर कैसे पहुंचा, किसके साथ पहुंचा। तमाम वो बातें हैं, उन बातों से यहाँ पर पर्दा उठना लाजमी है। एक बार हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। दरअसल अजरुद्दीन का परिवार हमसे थोड़ी दूरी पर बैठा है और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि बताया जा रहा है कि अजरुद्दीन अक्सर घर से बाहर रहता था। होटल मैनेजमेंट का ये काम यहाँ करता था। थोड़ा तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। दरअसल सामने की तरफ आप देखेंगे ये खजूरी मेट्रो स्टेशन है और ठीक उसके नीचे आप आगे की तरफ जब आएंगे तो थोड़ा सा 10 कदम की दूरी पर आप चलेंगे तो ये मेट्रो लाइन है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर झाड़ियां हैं जहाँ पर लाकर अजरुद्दीन को मारा गया है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, अजरुद्दीन का परिवार हमसे थोड़ी सी दूरी पर बैठा है। उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि कब अजरुद्दीन घर से गायब हुआ था, क्योंकि जैसा कि मामा है अभी इन्होंने कुछ चैनल्स को बाइट भी दी है। उनसे बात कर लेते हैं। ये अजरुद्दीन के मामा हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा एक बार नाम बता दें। एक बार शाकिर नाम है। हाँ शाकिर साहब, ये अजरुद्दीन को थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि हम आपके ही लिए आए हैं ताकि पुलिस कम से कम उन दरिंदों तक जल्द पहुंच जाए उनकी, जिसने अजरुद्दीन का हाल किया है। तो अजरुद्दीन कब से गायब था? 3-4 दिन हो गए। अच्छा, तो कभी कोई मिसिंग नहीं लिखाई थी? नहीं, कई बार 1-1, 2-2 रात ही घर पे नहीं आता था, वहीं रुक जाता था। तो इस चक्कर में कोई इतनी वो घर में वो नहीं समझा कि भाई बहुत जरूरी है। कितने भाई हैं अजरुद्दीन? 7 भाई। आज आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि अजरुद्दीन इन झाड़ियों में पड़ा है? किसी ने बताया कि कोई बॉडी पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है तुम्हारी किसी की है। कंफर्म करा तो उसके कपड़ों से कंफर्म हो रहा है कि हाँ मुझे मालूम है ये मामा है। तो ये बताइए जो अजरुद्दीन है करता क्या था ये? जैसे आप बता रहे 2-3 दिन का होटल में सर्विस। रहता कहाँ था ये? चांदबाग में। बिल्कुल, देखिए अजरुद्दीन के मामा हैं, दुखी हैं, जाहिर सी बात है। भांजा
इस दुनिया में नहीं रहा है और मौत भी दर्दनाक हुई है। जैसे कि बता रहे हैं कि पत्थरों से कुचलकर अजरुद्दीन को मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए परिवार के जहन में भी अब यही सवाल आ रहा है कि आखिरकार अजरुद्दीन की किसने और क्यों ऐसी हालत की है। चूंकि एक बार और बताएं थोड़ा सा, अजरुद्दीन से कभी किसी जिक्र किया, अजरुद्दीन ने किसी के साथ कोई दुश्मनी किसी तरह की? नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूरी पे रहता हूँ। कई कई दिन बाद मुलाकात होती है, घर पे आना जाना। कभी कोई जिक्र नहीं आया इस तरह का किसी के साथ कोई दुश्मनी हुई है? ये तो वही बता सकते हैं जो भाई आई हैं उसके करीबी, बिल्कुल साथ में रहने वाले। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की यही रहेगी कि पुलिस पहले यहाँ से शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाए। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर जो अजरुद्दीन है यहाँ पर कैसे पहुंचा और किन लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचा। तमाम जांच का पहलू है और जांच के बाद ही ये चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार ये जो शव अजरुद्दीन का है कितना दिन पुराना, ये भी एक सवाल है। क्योंकि अभी आशंका लगाई जा रही है, जैसे कि बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन पहले अजरुद्दीन घर से गायब हुआ था। फिलहाल यही आशंका लगाई जा रही है कि जो शव है वो भी 3 से 4 दिन पुराना है, क्योंकि शव को बुरी तरीके से पहचान के लिए कुचल रखा है और उसकी बॉडी किसी को न दिखाई दे उसके लिए बॉडी को भी पत्थरों से पूरी तरह से ढक रखा था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कोई व्यक्ति यहाँ पर शौच करने के लिए पहुंचा था। जब उसने यहाँ पर बदबू देखी और पास जाकर देखा, तब उसको पत्थरों के नीचे एक शख्स नजर आया, जो कि उसने पुलिस को इतला दी और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबकी पहचान एक आधार कार्ड के माध्यम से की है, जो कि उस वक्त अजरुद्दीन की जेब से मिला है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, मामले की जांच कर रहे हैं, हर पहलू पर जांच की जाएगी और जो अजरुद्दीन के करीबी हैं मोबाइल की CDR से उसको पता लगाया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन लोग अजरुद्दीन के संपर्क में थे। तमाम वो जांच है, जांच का विषय, और उन तमाम जांचों के सामने से हम देखिए तस्वीरें हम आपको फिलहाल सीधे दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम और जो क्राइम टीम है वो फिलहाल बॉडी के पास से अपनी जांच कर वापस आ रही है। फिंगरप्रिंट यहाँ से उठाए जा रहे हैं ताकि उन बदमाशों तक पुलिस को पहुंचने में आसानी हो सके। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल ये क्राइम टीम FSL टीम है, ये वो टीम है जो अक्सर आपको क्राइम सीन पर देखने को मिलती है, क्योंकि इनका काम ये होता है ताकि आसपास के जो एविडेंस हैं वो जुटाए जा सके, जो सबूत हैं वो कलेक्ट किया जा सके। फिंगरप्रिंट जिस तरह के कहते हैं कि फिंगरप्रिंट वगैरह हैं, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर आपको क्राइम टीम, FSL टीम, तमाम टीमें यहाँ मौके पर जरूर पहुंची। आपको हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे राइट साइड में देखेंगे सिग्नेचर ब्रिज की तरफ को ये रोड जाता है। जैसे ही लोगों को ये पता लगा कि यहाँ पर बॉडी पड़ी है, तो लोगों ने भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।